मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। धनबाद के तोपचांची प्रखंड के योगेश कुमार और उनके परिजनों दबंगों और भूमाफिया के साथ साथ स्थानीय प्रशासन से तंग आकर अब अनशन करने की बात कह रहे हैं। पिछले 4 महीनों से पीड़ित योगेश कुमार जब अपने घर की ढलाई करवाने जाते हैं तो गोमो के ही भूमाफिया स्थानीय गुंडों के साथ आकर ढलाई का काम जबरन रुकवा देते हैं। धनबाद के तोपचांची प्रखंड के गोमो दक्षिण पंचायत के चमड़ा गोदाम में नया घर बनवाने का प्रयास कर रहे योगेश कुमार और उनके परिजनों को दबंगों और माफियाओं के साथ साथ स्थानीय प्रशासन तंग कर रही है और इसी तंग करने की परेशानी से अब वो अनशन की बातें कर रहे हैं। पिछले 4 महीने से योगेश कुमार और उनके परिजन गोमो के कुछ भूमि माफिया और पैसे वाले दबंग के कारण अपने छत की ढलाई तक नहीं करवा पा रहे हैं। पीड़ित योगेश कुमार जब अपने घर की ढलाई करवाने जाते हैं तो गोमो के ही भूमाफिया स्थानीय गुंडों के साथ आकर ढलवाई का काम जबरन रुकवा देते हैं। साथ ही खुलेआम मारपीट और तोड़फोड़ किया जाता है। वहीं स्थानीय हरिहरपुर थाना से भी भूमि माफियाओं को संरक्षण मिलता है, जिसके कारण भूमि माफिया उस क्षेत्र में तांडव मचा रहे हैं। वहीं योगेश कुमार अपनी ज़मीन को भूमि माफियाओं से बेचने के लिए उपायुक्त से लेकर एसएसपी तक गुहार लगा चुके हैं। अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं स्थानीय लोग भी भुक्तभोगी को मदद का भरोसा दे रहे हैं और ऐसे में वो इस तरह की कार्रवाई से बचने की बातें कर रहे हैं। ऐसा है कि योगेश जी के द्वारा हमको जानकारी मिली कि पिछले कुछ दिन पहले इनका घर में कुछ लोग हमला कर दिया था। इनका जो घर बन रहा था उस पर तोड़ फोड़ किया था और उसमें स्थानीय थाना को और जो है सो एसएसपी को सारे जगह लिखित रूप से अपनी बातों को योगेश जी ने रखने का काम किया। अभी मैंने जो देखा उसमें देख के स्पष्ट होता है कि पूरी तरह से गुंडागर्दी लोगों ने किया है और आपके चैनल के माध्यम से हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी दोषी लोग हैं इस पर त्वरित कानूनी कार्रवाई करते हुए उन लोगों को गिरफ्तार की जाए। अन्यथा इस बात को हम लोग ऊपर के आला अधिकारी से मिलेंगे और आवश्यकता पड़ी तो गरीब शोषित पीड़ित लोगों के लिए जिस तरह से पूर्व से हम लोग आंदोलन करते आए हैं इस विषय को भी लेके हम लोग आंदोलन करते हैं। 29 तारीख को मिक्सर फैक्ट्री के रिगार्डिंग हम कंप्लेंट किए थे डीसी सर को कि उसके जितने बहाव है कचरा वेस्ट वाला वाटर गार्बेज तो मेरे ज़मीन में फेंका जाता है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कंप्लेंट के 2 अप्रैल को रेड हुआ फैक्ट्री पे। ठीक है, उसके बाद से ही मेरे घर पे हमला करने स्टार्ट कर दिया गया मिक्सर फैक्ट्री के द्वारा। अच्छा। ठीक है, फिर 11 मई को फिर जाके यहाँ पे मेरा रास्ता घिराव कर दिया और सब उनके ही कहने पे हो रहा है रुपेश गुप्ता के द्वारा। ठीक है, कुछ पैसे भी डिमांड के द्वारा। ठीक है, आपसे? हाँ, मेरे पापा से 5 लाख का डिमांड था कि रास्ता तभी देंगे। इसमें इन्वॉल्व है सर्किल ऑफिसर और चाची वाले जो विकास कुमार त्रिवेदी थे। ठीक है, उनसे मैं भी बात किया था कि आप ऐसा रास्ता नहीं बंद कर सकते हैं, लेकिन उनका स्टेटमेंट था कि नहीं सरकारी ज़मीन है हम अपना बंद कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इन्वॉल्वमेंट है विकास कुमार त्रिवेदी, आपका फिर योगेश कुमार महतो भी थाना प्रभारी भी इन्वॉल्व है। अब उसके बाद 2 और रंगबाज हैं यहाँ पे जो जमीन माफिया हैं, एक पंकज अग्रवाल और दूसरा रुपेश गुप्ता और एक है दैनिक प्रभात। सब ने मिलकर साजिश करके हमारे घर पे हमला करवाया। मैंने एसएसपी सर को भी कंप्लेंट किया था कि मेरे घर पे जो हमला हुआ है इस पर जांच करवाने के लिए, लेकिन अभी तक कोई भी इंक्वायरी नहीं बैठाई गई है इस पर थाना प्रभारी के ऊपर। उल्टा सीपी केस करने के बावजूद भी सीपी केस को दबा दिया गया और हमारे घर पे, ठीक है, मेरे पूरे फैमिली पे राइट टू अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा दिया गया, जो कि हमला मेरे घर पे हुआ। पर जो है राइट टू अटेम्प्ट टू मर्डर है, छेड़खानी केस है हमारे पूरे फैमिली पे। किसके द्वारा लगाया गया? ये आपका शंकर महतो के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, जो कि शंकर महतो खुद उस घटना में खुद मौजूद था, वो मेरे घर पे चढ़ के तोड़फोड़ किया है। उसका वीडियो भी मेरे पास है, उस समय आने पे उसको मैं प्रस्तुत कर दूँगा जांच के दौरान।
क्या तोड़फोड़ किया है न, जाके यहाँ दंगा करवा दिया न, तभी रूपेश गुप्ता, हाँ वो एक आदमी रूपेश गुप्ता हमको दंगा करवा दिया न, सब कुछ है करवा के वही सब कुछ करवाए। क्यों करवा रहा है ऐसा? करवा रहा है इसलिए जाके उधर हम लोग का अथी किया है, जाके पानी तानी जो फेंक देता था, पानी तानी बहा देता था, उसी में हम बोले हैं उसको जो बंद कीजिए, नहीं बंद किया, बस हम ही ऊपर लाठीचार्ज करने लगा, हम लोग ऊपर हमला कर दिया। इसी के दोबारा से हम लोग आवाज़ उठाए, कोई एक्शन नहीं लिया थाना वाला, कुछ नहीं। तो अभी आप क्या चाहते इसका कार्रवाई करे, जांच करना चाहिए न, एसपी के पास जाएंगे न, धरना लगाएंगे हुए, जब हम लोग को पूरा परिवार जाएंगे, हम लोग एक्शन नहीं लेगा तो। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।